जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और आज का दिन भी ट्रेडिंग के हवाले से अच्छा गुज़रा होगा। कुछ 10 मिनट थे जी मेरे पास, तो मैंने सोचा जल्दी से कुछ 10-12 मिनट की वीडियो बना लें। क्योंकि वीडियो की एडिटिंग तो हमारी होती नहीं है, तो टाइम था मेरे पास, फिर ईद के बाद इंशाल्लाह जो है वो कुछ आपसे मुलाकात दोबारा होगी। 157 पॉइंट्स आज मार्केट ने लूज़ किए। मार्केट का हाई 1,22,281 का रहा। एग्ज़ैक्टली आप देख लें, कल जो हमने बात की थी कि मार्केट जो है उसकी जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है वो 122 की नज़र आ रही है हमें, 1,22,000 की। वहाँ से मार्केट पलटी, फिर सारा दिन मार्केट में अगर आप देखें तो आज कुछ काम नहीं था। देखिए, इसमें कुछ जो है वो हमारे ज़मीनी हक़ाइक़ भी हैं, लोग कुर्बानी में मसरूफ़ हैं, कुछ लोग जो हैं वो वैसे जो दूसरे शहरों के रहने वाले हैं वो सफ़र में निकल जाते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा जो है वो लोगों का रुझान जो है वो थोड़ा-सा दूसरे कामों की तरफ हो जाता है। हमने तो ख़ैर आज किया कुछ नहीं, कल भी मैंने वीडियो में गुज़ारिश कर दी थी कि भई हमारी तरफ से तो मार्केट को टाटा बाय-बाय है, हमने तो कुछ नहीं करना। ईद के बाद देखेंगे इंशाल्लाह क्या सिचुएशन बनती है। 1-2 खबरें हैं जिन पर बात करने की ज़रूरत है, उसको इंशाल्लाह वीडियो का हिस्सा बनाएँगे। 157 पॉइंट्स जो हैं वो आज मार्केट ने लूज़ किए। सर्किट ब्रेकर की बात करें तो आज भी देखिए, जिस तरह सीमेंट सेक्टर पूरे के अंदर आपको कोई ख़ास परफ़ॉर्मेंस नज़र नहीं आई, लेकिन गरीबवाल और डीसीएल में वॉल्यूम लगा। इसी तरह से जो स्पेसिफिक सेक्टर भी नहीं कह सकते हम, बल्कि स्पेसिफिक कंपनीज़ के अंदर जो था वो वॉल्यूम था। इंडिविजुअल कंपनीज़ की परफ़ॉर्मेंस थी और यही हालात जो थे ये कल भी थे। गो के कल हमें फ़ैसल बैंक जो था वो कैप पे नज़र आ रहा था, नेशनल बैंक का बल कैप पे नज़र आ रहा था। तो हमने कल भी ये गुज़ारिश की थी कि चीज़ें बेहतर ज़रूर हैं, चीज़ों ने मूव ज़रूर किया है, लेकिन ओवरऑल सेक्टर परफ़ॉर्मेंस नहीं है। तो जब तक सेक्टर परफ़ॉर्मेंस नहीं होगी, मार्केट का बैलेंस नहीं बनेगा, तो कुछ बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू आना जो है वो ज़रा मुश्किल होता है। हो सकता है ईद के बाद जी कोई सूरत-ए-हाल बेहतर हो जाए, वो कैंडलस्टिक पर चलेंगे तो हमने तो देखना है कि भई हमें नज़र क्या आ रहा है। बाकी की चीज़ें जो है वो बाद में देखेंगे जो होगा। तो 20 कंपनीज़ जो हैं वो आज हमें अपर कैप पे नज़र आ रही हैं, लोअर कैप की बात करें तो कोई काबिल-ज़िक्र कंपनी नहीं है। सेक्टर वाइज़ भी अगर आप देखें, तो आपको बाकायदा तौर पर जो सिचुएशन नज़र आ रही है, उसमें अगर आप गौर फरमाएँ, तो कमर्शियल बैंक्स देख लें, बड़े सेक्टर्स जितने भी हैं वो देख लें, को ख़ास जो है वो आपको कोई परफ़ॉर्मेंस नज़र नहीं आ रही, माँ सवाए एंग्रो के। एंग्रो ने थोड़ी-सी सिचुएशन जो है, वो सँभालने की कोशिश की। सेक्टर वाइज़ देखें, इन्वेस्टमेंट बैंक्स एंग्रो के पॉइंट्स हैं। पावर जनरेशन में, फूड में, बाकी सब जो है वो 5-5, 7-7 पॉइंट्स लेकर जो आ रहे हैं, लेकिन जो बड़े सेक्टर्स हैं, जिनमें ना कल हमें मूवमेंट नज़र आई, ना हमें आज मूवमेंट नज़र आई। तो सिचुएशन जो है वो अभी जो है वो डिप्रेशन का शिकार है। क्लैरिटी चाह रही है जो कि बजट के बाद आएगी। कुछ ईद के मामलात जो हैं वो निपट जाएँगे, कुछ बजट के मामलात निपट जाएँगे, तो फिर चीज़ें जो हैं वो इंशाल्लाह क्लैरिटी की तरफ आ जाएँगी और आपको भी पता चल जाएगा कि हालात किस तरफ जाने हैं। हाँ, बाकी माफ़ कीजिएगा, आज आईटी सेक्टर में थोड़ा-सा हमने वॉल्यूम आते हुए देखे, अभी कल ही हम ज़िक्र कर रहे थे। आज एवियन में वॉल्यूम जो था वो ठीक लगा वॉल्यूम। इसके अलावा टीआरजी में वॉल्यूम अच्छा लगा, थोड़ा-सा एयरलिंक भी हिला, तो ठीक था। कम से कम जिस तरह से लोग परेशान थे कि जी पता नहीं आईटी सेक्टर को क्या हो गया। अच्छा यार, इससे मुझे एक और बात याद आई, सबसे ज़्यादा जो इन दिनों मुझे मैसेजेस मौसूल हो रहे हैं वो लिवन फार्मा के हैं कि जी वो लिवन का कुछ बताएँ जी, लगता है कुछ लोग जो हैं इसको ऊपर बाय कर बैठे हैं। तो होता है जी ऐसा, कोई बात नहीं। परेशान ना हुआ करें, जब आपने किसी चीज़ को खरीद लिया तो फिर 4 दिन उसका इंतज़ार ज़रूर किया करें। खबरें हैं जी कुछ। पहली खबर जो है वो इफड के हवाले से है, जिनका प्लांट जो है वो वक़्ती तौर पर मेंटेनेंस के लिए बंद कर दिया गया है, लेकिन इसमें एक चीज़ होती है जिसको हम लोग एनुअल मेंटेनेंस कहते हैं। ये उस वजह से बंद नहीं हुआ। ये सडनली कोई हालात जो हैं वो इसमें आए हैं जिसकी वजह से इनको अपनी प्रोडक्शन जो है वो रोकना पड़ी है। लेकिन मेरा ख़्याल है कि कोई इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं होगा। तो इसलिए इस खबर की वजह से कुछ परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगली खबर जो है वो ये है कि गवर्नमेंट जो है वो चाह रही है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के लिए प्रॉपर्टी सेक्टर के अंदर जो फेडरल एक्साइज़ ड्यूटी और कुछ टैक्सेस वगैरह हैं, उनमें कुछ कमी की जाए। कुछ लोगों का ये कहना है कि जी इस खबर की वजह से मार्केट जो है वो डिप्रेशन का शिकार रही। नहीं यार, ऐसा नहीं है। देखिए, ये प्रॉपर्टी के हवाले से खबरें आपको याद होना चाहिए, ये तो जनवरी के से आनी शुरू हो गई थी। और फिर उसके बाद दरमियान में आपने देखा कि जो लोग प्रॉपर्टी के कारोबार से मुंसलिक हैं, क्योंकि हमें भी खबरें आती रहती हैं
और उन दिनों मैंने भी आपसे गुज़ारिश की थी कि ये राइट टाइम है, अगर आपने प्रॉपर्टी में कोई अपनी पोज़ीशन लेनी है तो ले लें। तो बिल्कुल बजट से पहले जो है वो प्रॉपर्टी में अगर आपने पोज़ीशन लेनी है तो ले लें। जब बजट आ जाएगा, आईएमएफ के मामला थोड़े से निपट जाएँगे, बजट अप्रूव हो जाएगा, तो उसके बाद इन्होंने आईएमएफ को आँख करा देनी है। कोई ना कोई इन्होंने दरमियान में दरमियानी रास्ता निकाल लेना है। तो इसलिए ओवरसीज़ के हवाले से जो बातें हो रही हैं, वो सिर्फ़ इस पॉइंट ऑफ व्यू से है कि एक तो मुल्क के अंदर जो रेमिटेंस का इनफ्लो है, उसको इंक्रीज़ किया जाए और दूसरा ये है कि प्रॉपर्टी सेक्टर को चलाए बगैर मुल्क नहीं चल सकता। जिस तरह से कि कल मैंने आपसे गुज़ारिश की थी कि हमारा जो आईटी का सेक्टर है, उसके बगैर गुज़ारा मुमकिन नहीं है। लेकिन ये खबर इतनी बुरी नहीं है कि जो मार्केट के ऊपर ये असरअंदाज़ हो जाए। बिल्कुल ऐसा नहीं है, मार्केट का आज अपना रेज़िस्टेंस था, हाई था, ईद से पहले का आखिरी दिन था, लोग बहुत सारे जो है वो मार्केट से दूर थे, वो अलग इश्यू है, वो इसके साथ नहीं जोड़ना चाहिए, मेरा नहीं ख़्याल। आगे चलते हैं जी और अगली खबर जो है वो जो सबसे अहम है वो ये है कि प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं वो दौरे पर निकल गए हैं सऊदी अरेबिया के और ठीक ईद से पहले वज़ीर-ए-आज़म साहब का अफ़रा-तफ़री में दौरा जो है वो सऊदी अरेबिया क्यों हुआ? आखिर वजह क्या है? चंद जो 2-4 लोगों से जो मेरी बात हुई, जो पैदल खबर हमारे पास पहुँची है, वो ये है कि कुछ बजट के अंदर कुछ मामलात हैं जिनको बैलेंस करने की ज़रूरत है। क्योंकि देखिए बजट के अंदर आपने बताना होता है कि आपने अपने कर्ज़ा-जात को का सूद अदा करने के लिए या अगर आपने कुछ और पेमेंट्स करनी है तो उसके लिए आपने कितना पैसा रखा। तो वो बैलेंस जो है उसको बेहतर करने के लिए सऊदी अरेबिया का ये विज़िट जो है ये प्लान किया गया है बजट से पहले। क्योंकि हम ये चाह रहे हैं, हमसे मुराद पाकिस्तान ये चाह रहा है कि मामला जो है वो बजट का वो टाइम पर हो और चीज़ें जो हैं वो पूरी स्मूथली हो जाएँ और आईएमएफ जितनी भी राह में रोड़े अटका रहा है, उनको दूर कर लिया जाए। तो आईएमएफ के कुछ मामलात हैं, कुछ बजट के जो बैलेंसेस हैं, वो बेहतर नहीं हो रहे, जिसकी बुनियाद पर हमारे तक ये इत्तला पहुँची है कि ये अफ़रा-तफ़री में दौरा है और उसमें उम्मीद ये की जा रही है कि सारे मामला सेटल डाउन हो जाएँगे। सो इस हवाले से भी हमें पॉज़िटिव रहना चाहिए। अगली खबर जो है फ़ार्मा की एक्सपोर्ट के हवाले से है कि हुकूमत ये चाह रही है कि एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल बनाई जाए जो कि फ़ार्मास्यूटिकल सेक्टर का जो प्रोडक्शन है वो तो बहुत है पाकिस्तान में। मॉलिक्यूल्स बहुत हैं जो पाकिस्तान में बनते हैं फ़ार्मा के, लेकिन मसाइल हैं कुछ जिनको दूर करने की कोशिश की जा रही है। दूसरी बात ये है कि इनसाइड द कंट्री जो है वो प्राइस कंट्रोल है। लिहाज़ा फ़ार्मा सेक्टर जो है, अगर उसने ग्रो करना है और उसने मज़ीद अगर प्रॉफ़िट्स कमाने हैं, तो उसके लिए उसकी एक्सपोर्ट के अंदर जो है वो मदद का आना ज़रूरी है। अब आज भी अगर आप देखें, मेरा ख़्याल अगर थोड़ा-सा वापस चले जाएँ, यहाँ पर अगर आप थोड़ा-सा ये देख सकें, तो आज भी आपका जो फ़ार्मा का सेक्टर है, वो आपको कदरे बेहतर नज़र आया कि उसमें कुछ ख़ास लालगी नहीं है, बल्कि स्टेबिलिटी है। अ, लोगों ने चीज़ों को होल्ड किए रखा है आज। तो उसके पीछे इस खबर का है कि अगर ये मामला जो है वो मज़ीद आगे बढ़ता है तो फिर इनकी एक्सपोर्ट्स जो हैं वो इंशाल्लाह बेहतर हो सकती हैं और जो हमारा सिटी फार्मा है उसके हवाले से तो आपको पता ही है कि वो एक्सपोर्ट में ऑलरेडी जो है वो एंटर हो चुके हैं। बाकी जो बड़ी कंपनीज़ हैं उनके लिए भी बहुत पोटेंशियल है जिसकी उम्मीद करनी चाहिए। लिहाज़ा फार्मा पर नज़र रखिए। आखिर में डिस्कस करते हैं जी आज की कैंडल को। कल हमने क्या डिस्कस किया था पहले ये ज़रा हम डे के टाइम फ्रेम पर अगर हम देख लें तो आपको याद होगा कि कल जो हमने गुज़ारिश की थी आपसे वो यही थी कि जी हमारा जो हमें जो चीज़ नज़र आ रही है अभी हम सिर्फ़ उसके ऊपर नज़र रखेंगे और हमारा ये ख़्याल था कि मार्केट जो है वो कोई 1,22,000 की जो है वो रेज़िस्टेंस ले सकती है। लिहाज़ा मार्केट ने जी इस ट्रेंड लाइन को नहीं तोड़ा। तो भई सीधी-सी बात है हमारा तो मामला यहीं पे अटक गया। अब मार्केट इससे ऊपर जाएगी तो हम इसको देखेंगे। अभी फ़िलहाल जो इसके नीचे जो सपोर्ट है, वो 1,21,000 के अराउंड बनती है। देखिए ये जो इतने बड़े लेवल पर जाके जो स्टॉक मार्केट के अंदर जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस होती है ना, वो 100 का नम बटा 100 नहीं होती। हमें बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, बाज़ औक़ात बंदा पढ़ के हँसता भी है यार, कि बच्चे बच्चों वाले बाज़ औक़ात चीज़ें जो हैं वो होती हैं कि देखें जी वो लेवल जो था वो 100 का था तो वो शेयर जो है वो जी वो 99 रुपीज़ से वापस आ गया। तो ये वजह है, स्टॉक मार्केट में 2 जमा 2 4 नहीं होते। तो इसलिए ज़ोन की सूरत में चलना होता है, आपने ज़ोन ही देखने होते हैं। तो जो हमारी नज़र में जो ज़ोन था वो 1,22,000 के अराउंड था, वहाँ से मार्केट ने आज रेजिस्टेंस ले ली है। अब अगर हम इसको थोड़ा-सा छोटे टाइम फ्रेम पर चले जाएँ, तो आप ये देख सकते हैं कि मार्केट जो है, वो अपना
टेस्ट करने के बाद 3 बार जो है वो मार्केट ने कोशिश की है कि इसको चेक करें, लेकिन वो मार्केट जो है वो उसमें कामयाब नहीं हो सकी। लिहाज़ा अब सेलिंग प्रेशर जो है वो मार्केट पर मौजूद है। अब इंतज़ार ये करना चाहिए कि मंडे वाले दिन जो है वो मार्केट खुले, और उससे पहले जो है वो हमें मज़ीद, मंडे से मुराद ईद के बाद की बात कर रहा हूँ। देन हमें इंतज़ार करना चाहिए कि मार्केट जो है वो 1,21,000 को रिस्पेक्ट करे। और दूसरी जो सबसे अहम चीज़ है कि मार्केट के अंदर हमें सेक्टर्स के अंदर परफॉर्मेंस नज़र आए, तो देन हम अगले टारगेट की बात कर सकते हैं। और इससे भी ज़्यादा बेहतर जो स्ट्रैटेजी है वो ये होगी कि आप इंडिविजुअल स्टॉक्स पर नज़र रखें। इंडिविजुअल स्टॉक में जो स्टॉक आपको बेहतर लगता है, जो आपको सपोर्ट पर आता हुआ नज़र आ रहा है, जिसकी प्राइस आपको बेहतर लग रही है, उसमें पोज़ीशन बनाइए। इंशाल्लाह वक़्त मिला तो लिवन पर ज़रूर बात करेंगे कि लिवन फार्मा का चक्कर क्या है। लोगों के मैसेजेस कर के जो है, अब पता नहीं यार किनके हाथ क्या कोई गिदड़ सिंगी लग गई है कि सबने लिवन फार्मा खरीदा हुआ है। खैर जी, आज के लिए सिर्फ़ इतना ही जी। खुश रहें, आबाद रहें, स्टॉक मार्केट इसी चीज़ का ही नाम है। हम हर रोज़ इसको बात करते हैं, ये सपोर्ट है, ये रेज़िस्टेंस है, ये टूट गई, ये नहीं टूटी, ये फँस गई, मैंने जो कल कहा था वो हो गया, मैंने जो कहा वो नहीं हुआ था। तो इन तमाम चीज़ों का जो मजमूआ है वो स्टॉक मार्केट है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, आखिर में एक आध मिनट है अभी मेरे पास और। बहुत सारी चीज़ें स्टॉक मार्केट के हवाले से ऐसी हैं कि जिनको हमें सीरियस लेना चाहिए, हम उनको सीरियस नहीं लेते, और जो चीज़ें सीरियस लेने वाली नहीं होती, हम उनको बहुत सीरियस ले जाते हैं। कोशिश ये किया करें कि आप जितना भी, चाहे आप ट्रेडिंग कर रहे हों, चाहे आप डे ट्रेड कर रहे हों, चाहे स्विंग कर रहे हों, चाहे इन्वेस्टमेंट कर रहे हों, अपनी एक ओपन स्ट्रैटेजी के साथ आएँ कि यार मैंने ये ट्रेड लेनी है, इतना मेरा लॉस है, इतना मेरा प्रॉफ़िट है। लॉस कंट्रोल करना आपके हाथ में है। प्रॉफ़िट जो है वो मार्केट को कंट्रोल करने दें। मेरे साथ ग्रुप में जितने भी लोग काम करते हैं, मैं सिर्फ़ लॉस कंट्रोल करवाता हूँ। प्रॉफ़िट तो मैं उन पर छोड़ देता हूँ। जैसे ही कोई शेयर जो है वो हमारे कुछ एक सर्टेन लेवल से ऊपर का प्रॉफ़िट देना शुरू कर देता है, मैं अपनी लिस्ट में से उसको निकाल के उनके हैंडओवर कर देता हूँ कि लो भई, अब प्रॉफ़िट कंट्रोल करो। क्योंकि प्रॉफ़िट कंट्रोल करना कोई मसला नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, ₹10 के प्रॉफ़िट की बजाय ₹15 मिल जाएगा या ₹10 की बजाय ₹8 मिल जाएगा। लेकिन अगर लॉस कंट्रोल ना हुआ, तो दुनिया में जो लोग मारे जाते हैं स्टॉक मार्केट में, वो तो लॉस की वज़ह से मारे जाते हैं। कभी प्रॉफ़िट की वज़ह से भी कोई मारा गया। तो इसलिए प्रॉफ़िट जो है, वो मार्केट को कंट्रोल करने दें, क्योंकि प्रॉफ़िट आपको नज़र नहीं आ रहा होता। लॉस आपको नज़र आ रहा होता है कि मैंने कितना लेना है। कैलकुलेट कीजिए। लॉस को जब तक आप कैलकुलेट नहीं करेंगे, आप प्रॉफ़िट में नहीं आ सकते। और ये दोनों चीज़ें जो हैं, ये एक-दूसरे के मुखालिफ चलती हैं। अगर आप लॉस को काटेंगे, तो प्रॉफ़िट बढ़ेगा, और अगर आप लॉस को नहीं काटेंगे, तो फिर आपको पता है कि क्या होगा। बस जी, अब तक के लिए सिर्फ़ इतना ही। खुश रहें, आबाद रहें, ईद अच्छी-अच्छी गुज़ारें, जानवर-शानवर खरीदें और एन्जॉय करें, और मार्केट की टेंशन ना लिया करें। अल्लाह हाफ़िज़।